है, साफ है? ओके चलो देखो बाबू, तो ये मैंने पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था ना। परावर्तन क्या अपवर्तन? अपवर्तन। परावर्तन तो टकरा कर वापस आता है, अपवर्तन में मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो याद ना कि जब परावर्तन पढ़े थे तो परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे, माने रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि आई आर के इक्वल होता है। परावर्तन का नियम पढ़े थे ना, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसमें पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े थे ना, आई आर के बराबर होता है। बट यहाँ पे जब अपवर्तन होगा ना, तो चूंकि रास्ते से मुड़ जाएगा, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो बेंड होगा तो उसके इसमें आई आर के इक्वल नहीं होगा, आई आर के इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो अब आई आर के इक्वल नहीं होगा तो या तो आई आर से बड़ा होगा या तो आई आर से छोटा होगा, दो ही स्थिति हो सकती है। कब आई आर से बड़ा होगा और कब आई आर से छोटा होगा, तो उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में इसको समझाया था। ओके, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है ना लाइट की, उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? हाँ, रेयरर नहीं, रेयर नहीं बोलना, रेयरर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कहाँ लिखा मैंने? हाँ, रेयरर मीडियम। इसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे हवा से पानी में जाओ तो हवा में स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, हवा में लाइट की स्पीड अब पानी में कम हो जाती है ना। तो जिसमें स्पीड ज्यादा होती है उसको बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसमें स्पीड कम जाती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। सघन मतलब घना, पानी घना ना हवा से ज्यादा, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, लॉजिकल। तो विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम जिसमें स्पीड कम हो, और डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड उल्टा बोला गया ना, रेयरर मीडियम जिसमें स्पीड ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड, किसकी स्पीड? लाइट की। हाँ, तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्लियर हो गया। तो जब लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, क्या बोलो, फिर से बोलो। तो याद ना कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बनाते थे अभिलंब। तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाता है, देखो इसका सीधा रास्ता है, ये क्या रास्ता है, देखो ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए था इसको, रुको ऐसे मत बनाया करो तुम लोग। क्या करो पहले ये बना दो, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक सतह। एक लाइट लो, सीधे ऐसे करो जुड़ा जुड़ा। ओके, तो स्केल से तुम लोग बनाओगे, हम तो मार्कर से बना रहे हैं। इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट देंगे। तो ऊपर वाला मान लो एयर है, ऊपर वाला क्या मान लो, समझाने के लिए, नीचे वाला वाटर मान लो। तो एयर हो गया तुम्हारा रेयरर मीडियम और वाटर हो गया तुम्हारा डेंसर मीडियम। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लाइट ऐसे आया तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नहीं जाएगा। अगर मुड़ना तो है ना, क्योंकि स्पीड उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज हो रहा है तो मुड़ना है, तो उसी को बोलते हैं अपवर्तन, है ना। मुड़ने को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो क्या होगा, ये नीचे झुक जाएगा, ऐसे नीचे ही झुकेगा, आगे नहीं झुकेगा। किधर झुकेगा? समझ आपको? अब बताओ, आदमी ये लेता है, देखते हो कभी बहुत फास्ट गाड़ी चलती रहती है, आप अचानक मोड़ता है तो किधर झुकता है? तो जिधर मुड़ेगा उधर झुकेगा, इधर मुड़ेगा इधर झुकेगा, उधर मुड़ेगा तो ऐसे लाइट की साथ होती है। लाइट की प्रॉपर्टी अगर मान लो रेयर से डेंसर में आएगी तो नीचे झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? किसकी ओर झुकती है, बोलना पड़ेगा ना। नॉर्मल की ओर झुक जाती है, मूर्ति तो है लेकिन नॉर्मल की ओर झुक जाती है। अब बताओ, इसका ये मैंने क्या बनाया, ये इसका सीधा रास्ता था, ओरिजिनल पाथ। कौन पाथ? ओरिजिनल रास्ता था, बट वो ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा क्या हो गया, झुक गया। अब बताओ, ये एंगल आई है, क्या है? ये पूरा, सॉरी आई कर है, ये पूरा ये एंगल आर है, ये क्या है? ये जो रे, बताओ, आने वाला रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जाने वाले को परावर्तित किरण नहीं बोलना यहाँ पे, अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए बोलेंगे रिफ्रैक्ट। तो आई आर के बराबर तो नहीं होगा, और ये पूरा एंगल आई के बराबर होगा, ऐसे और ऐसे, ये पूरा एंगल बराबर होगा। लेकिन ये पूरा एंगल तो नहीं है, आर तो सिर्फ इतना ही है ना, आर है। तो बता आई बड़ा है क्या आर बड़ा है, बता दो। ये पूरा आई होगा, मान लीजिए पूरा 60 डिग्री, यदि 60 से कम ही ना होगा तो आई आर से हमेशा क्या रहेगा, इस केस में बड़ा रहेगा। छोटा क्यों बोल दिया? आई आर से हमेशा बड़ा रहेगा, आर हमेशा आई से छोटा रहेगा। कोई एक बात याद रखो, आई आर से बड़ा है, आई आर से। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। ओके, और आई का मान आर से हमेशा क्या रहेगा, इसमें बड़ा रहेगा। बराबर तो होना नहीं है, अगर बराबर हो गया तो फिर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। जब आई का मान आर के बराबर हो गया तो फिर रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मुड़ना। अब मुड़ेगा तो उसके इसमें आई आर के बराबर क्या, समझा बात को? अब जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आए थे उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। ओके, तो याद ना कि आई आर के बड़ा होता है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो आई आर से क्या होता है, रेयर बोल दे जब भी तो समझना स्पीड ज्यादा, और डेंसर बोल दे तो स्पीड कम। जैसे हवा मान लेना, वाटर मान लेना, सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखना, दिमाग में याद। कभी भी बोलूं रेयर मीडियम, तुम्हारे दिमाग में तस्वुर कर लिया करो, कल्पना कर लिया करो कि ओ हवा और पानी, ऐसे याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा।
जब प्रकाश सघन माध्यम में लिखा ना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। और जब प्रकाश विरल सघन से विरल में जाएगा तो उल्टा बोल दो, ये याद रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो अब नीचे सघन है ऊपर विरल है, ओके, तुम ऊपर भी सघन ले सकते हो, विरल ले सकते हो, कोई फर्क। हाँ, तो सघन नीचे कहीं हम नीचे सघन माने तो यहाँ भी सघन नीचे ही बनाया, ठीक है। तो डेंसर मीडियम नीचे, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या उल्टा हो रहा है, लाइट, लाइट वाटर से कहाँ जा रहा है, ये वाला किस में, हवा से किस में आ रहा था, अभी वाटर से कहाँ जा रहा है, लाइट पास करता नहीं करता यार। टॉर्च जला दो जाकर के एयर में जाकर, वाटर में जाकर, वाटर से लाइट नहीं आएगा, टॉर्च का बल्ब जला दो, आता है बल्ब सब, पानी में बल्ब जलता नहीं जलता है, तो लाइट निकलेगा, एयर में आएगा, ओके। तो क्या होगा कि दो कर सकता, इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा, मुड़ना तो तय है, क्यों मुड़ना है बताओ, क्यों मुड़ना है, कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होगी तो मुड़ना है, ठीक है ना, यानी अपवर्तन होना है, रिफ्रैक्शन होना है। अब ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से दूर भागा कि नॉर्मल की ओर झुका, नॉर्मल से दूर भागा, नॉर्मल तो ये है नॉर्मल, रियल में नॉर्मल होता नहीं, नॉर्मल हम लोग अपने सहूलत के लिए, ताकि बातों को आसान किया जा सके, बात को एक्सप्लेन किया जा सके, समझा बात को, अरे समझा। तो इस केस में नॉर्मल की ओर झुक गया, इस केस में नॉर्मल से, अब बताओ ये एंगल तो बराबर होता है, ये तो आई है, ये क्या है बताओ, आई है, ये आई तो ये भी आई, लेकिन ये आर, ये पूरा आर ना हुआ, क्या एंगल हमेशा हम नॉर्मल के साथ लेते हैं, कहां से लेते हैं, तो ये आर बड़ा है, क्या है बड़ा है बताओ तो, आर बड़ा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि आई आर से छोटा है, आई आर से, इस किस्म आई आर से बड़ा, तो कोई एक याद आएगा तो दोनों याद आएगा, नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बच्चा से, क्लियर हुआ, मुड़ना अपवर्तन कर रहा था, जो पिछले क्लास में नहीं भी आया वो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये दो बात समझ में आ गया, जब भी आई आर के बराबर होगा तो परावर्तन का किस हो जाएगा, गौर कर रहे हो, रिफ्रैक्शन में, यानी कि रिफ्लेक्शन में आई आर के बराबर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आई आर के बराबर नहीं, या तो आई आर से बड़ा होगा या तो आई आर से छोटा होगा। बड़ा कब होगा, जब रेयर से डेंसर में जाएगा, छोटा कब होगा, जब डेंसर से, क्लियर हो गया अच्छे से। ये सारी पॉइंट को मैंने नोट करवा दिया, दो पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट सुनो, तीसरा पॉइंट सुनो, मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट सुनो, ओके। जब भी लाइट एक मीडियम से उसी मीडियम में जाएगा, जैसे मान लो ऊपर भी एयर है, मान लो ऊपर भी एयर है, ठीक है जी, दिख रहा नहीं जी उसमें, ऊपर भी एयर है, हवा है, वायु है, नीचे भी क्या है, अब बताओ तुम लोग बताओ, लाइट आएगी क्या, मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी, क्योंकि उसका स्पीड चेंज होगा ही नहीं, जितना एयर में स्पीड होता है, जानते हो एयर में कितना स्पीड होता है लाइट का, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बता दे ना, माने वैक्यूम से थोड़ा कम होता है, 2,99,000 ऐसे बोले थे ना, ऐसे करके थोड़ा कम होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको उसी 3 लाख ही बोलते हैं एयर। तो स्पीड तो चेंज ही नहीं हुआ, और जब स्पीड चेंज नहीं होता लाइट मुड़ेगा क्या, और जब लाइट नहीं मुड़ा यानी कि अपवर्तन, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, नो रिफ्रैक्शन, क्या समझा उसको। तो इन दिस केस देयर इज नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, माने इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ओके, क्योंकि दोनों माध्यम क्या है, इसलिए दो डिफरेंट माध्यम होगा तभी जाकर रिफ्रैक्शन होगा, ओके। चलो तो मैं यहां से यहां तक कर देता हूं, ये कर देता हूं, इस केस में बताओ, इन नॉर्मल से तो झुक भी नहीं किया, आई आर के क्या है, इस केस में ये आई है, ये आर है, तो रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बोलेंगे नो रिफ्रैक्शन, क्या लिखोगे, नो रिफ्रैक्शन, इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लिखा हुआ दिख रहा है क्या, हिंदी लिख देंगे अभी, ओके, नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन दिख रहा है ना, यानी कि अपवर्तन नहीं होगा, क्या नहीं होगा बाबू, नहीं होगा, अपवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई दिख रहा है किसी को, डाउट है, डाउट है, क्यों नहीं हुआ अपवर्तन सर, नहीं मुड़ा इसलिए अपवर्तन नहीं हुआ, मुड़ता तो होता, मुड़ भी नहीं करेगा, कहो सर कहा ही नहीं मुड़ा सर, क्योंकि स्पीड चेंज हुआ ही नहीं, दोनों माध्यम सेम था। तो याद ना कि अपवर्तन कब नहीं होता है, जब माध्यम सेम होता है, ठीक है। दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस देखो, चौथा केस देखो, अब एक और केस है, ये तुम्हारा ये जो बीच में बाउंड्री बना, बाउंड्री क्या है, दो माध्यम को अलग करने वाला सरफेस है, समझा उसको, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अभी तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलने की कोई जो नौबतें नहीं है ना। चलो सुनोगे, यहाँ एयर है, ये क्या है बताओ, क्या है बताओ, जल्दी बताओ, जो ये एयर है, एयर मतलब, और नीचे पानी है, पानी है, वाटर है, ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें स्पीड ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें स्पीड कम हो जाती है, घना ज्यादा है ना, घना से ज्यादा सघन, याद रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। अब सुनो ना, लाइट सीधे आ गई, सीधे आई, देखो ना सीधे आई, एयर
लाइट सीधे आई, कहीं लाइट सीधे आई तो बताओ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? यहाँ लाइट सीधे आई, बताओ रिफ्लेक्शन होगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, ये बताओ। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? जल्दी बोलो। अगर लाइट आई का एरो दे दिया, एरो भी दे दिया, एरो देना बहुत कंपलसरी है, वो एरो देना जरूरी है। आएगी, ओके, और आई ना, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? जल्दी बोलो। जब भी लाइट तुम परपेंडिकुलर डालोगे ना, देखो लंब इसी पर आएगा, लंब इसमें आएगा, लंब इसी पे आ जाएगा इस केस में, ओके। कोई मुड़ना तुड़ना नहीं है इस केस में। क्या होगा कि लंब एकदम लाइट सीधे जा सीधे पास हो जाएगा, कोई मुड़ने की बातें नहीं है। जबकि स्पीड चेंज होगा अलग बात है, स्पीड चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे सीधा होने की वजह से स्पीड में उसको मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सीधा गाड़ी देखते हो, गाड़ी सीधे चलता चलता स्पीड का नहीं स्लो कर सकते हैं, सीधे चलने में भी स्पीड स्लो कर सकते हैं, सीधे चल भी सकते हैं, स्पीड स्लो करते हुए भी सीधे चल सकते हैं, समझो? तो ऐसा हो सकता है। तो इस केस में बताओ, तुम लोग बताओ, लाइट जब भी दो लंब पे ही ना आ गया तो आई का मान कितना है बताओ? तो इसमें आई का मान कितना है? 0 है। वाह, कितने समझदार हो, क्योंकि लंब के साथ एंगल लगता है। लंब तो ये है, इसी पे दो लंब बना देता हूं मैं। लंब कैसे बना दो? लंब रेड कलर से लंब बना रहा हूं मैं। ये जो मैं जो लाल बना रहा हूँ, लाल वाला देख रहे हो? क्या है लाल वाला? इतना मेहनत से बनाया है, बताओ। चलो कोई बात नहीं है, लो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी सीधा, कोई बात नहीं। चलो ये लाइट मैं ये लाल बना रहा हूँ, लाल बना दूं। ये लाल वाला क्या है? लंब है, और इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ टुई, हाँ ब्लू कलर। तो लाल भी दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तुमको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो और ठीक है। तो लंब के साथ ही ना एंगल हो गया। जैसे ये मान लो 30 डिग्री है, तो और कम करोगे तो 15 डिग्री होगा, और कम करो 10 डिग्री होगा, अब ना 0 डिग्री होगा। क्या कि एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं, इस सरफेस के साथ नहीं लेते हैं। तो कभी भी याद ना कि इस केस में आई का मान कितना हो गया? 0 डिग्री, और आर का मान भी क्या है? 0। ये तो पहले पढ़े थे, नहीं पढ़े थे रिफ्रैक्शन में, सॉरी रिफ्लेक्शन में पढ़े, याद है कि नहीं है? हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो जब उसमें क्या होता था, टकरा के वापस चला जाता था। हाँ अच्छा, ये मैं बोलूंगा कि जब भी वाटर के सरफेस पर पानी पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? पानी की सतह पर लाइट पर पड़ेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अभी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट अंदर पार होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन भी होता है कुछ अमाउंट में, माने हर बॉडी पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है। और क्योंकि अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी कि लाइट मैंने पूरा का पूरा आड़े पार हो जाएगा, टकरा कर वापस भी आता है। तब तो तुम अपना चेहरा देखते हो, पानी वाला आना नहीं देखता है, कहता चांद सा चेहरा है, बहुत सारे मूवी में दिखाता है, हाँ। चांदनी रात है। चलो हो गया जी, समझे बात को? तो आई का मान आर का मान क्या हो जाएगा? बुझ रहे हो? इसके 0 हो जाएगा। तो याद ना, जब भी 90 डिग्री पे आएगा ना, सरफेस के साथ 90 डिग्री पे आएगा तो वो वापस उसी रास्ते पे निकल जाएगा। तो बताओ रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ नहीं हुआ। लाइट मुड़ा क्या? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? मुड़ना। मुड़ा क्या? जिंदगी तुम्हारी मुड़ जाएगी, बताओ। फिर लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे? हाँ, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। बताओ कौन कौन केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा? ये हम क्या लिख रहे हैं? अपवर्णन। यार क्या हो रहा है मेरे साथ? अब सही है ना? अपवर्तन नहीं हुआ। कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 90 डिग्री माने सतह के साथ आगे 90 डिग्री ना, इसलिए। सर कितना कंजूसी आप करिएगा। चलो ठीक है, ऊपर यार है ना। चलो तो अगर 90 डिग्री पे आता है तो उसी रास्ते से वापस क्रॉस हो जाएगा, माने कोई रिफ्रैक्शन। यहाँ भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। क्या रिफ्रैक्शन तब ना होता जब मुड़ता, मुड़वे ना किया। क्या समझा जी? सो देयर आर 2 केसेस इन विच देयर इज नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। 2 केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, अपवर्तन यानी कि प्रकाश की किरणें नहीं मुड़ती है। एक केस जब माध्यम ऊपर भी सेम हो और नीचे भी, और दूसरा केस जब 90 डिग्री पे आएगा सरफेस के साथ तो 90 सीधे वापस निकल जाएगा एंगल। उसके आई का मान आर का मान क्या होगा? बुझ गया अब? तो इन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करो, फिगर बनाओ और स्केल का यूज करो। स्केल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके? स्केल का मैं बचपन से चिल्लाते आ रहा हूँ 200 साल पहले से। चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। बाबू पॉज करना।